हेलो एंड वेलकम टू द वसी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट है। चलिए जैसे सौर मंडल के बारे में जानते हैं। सूर्य तथा उसके आसपास के ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड के संयुक्त समूह को तथा आकाशीय पिंडों के समूह को क्या कहा जाता है? सौर मंडल कहते हैं। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट एक एक लाइन पढ़ते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। पहला है कि सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने किया है। किसने किया है? कोपरनिकस ने किया है। सौर मंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है तथा सूर्य एक प्रकार का क्या है? तारा है। सौर मंडल के सभी पिंड सूर्य का चक्कर परवलयाकार मार्ग से लगाते हैं। सूर्य के अंदर हाइड्रोजन का He यानी हीलियम में संयोजन होता है और ईंधन प्लाज्मा अवस्था में रहता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। कहीं कहीं 8 मिनट 16 सेकंड देगा, तो घबराना नहीं है, दोनों रहेगा तो आप कोई भी मार दीजिएगा, आंसर सही रहेगा। अब जैसे यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा सौर मंडल प्रणाली की खोज किसने की? तो कोपरनिकस ने। सौर मंडल के केंद्र में कौन स्थित है? तो सूर्य स्थित है। सूर्य एक प्रकार का क्या है? तारा है। सभी ग्रह किसका चक्कर लगाते हैं? तो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितना मिनट में? तो 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। अगला है क्या फैक्ट देखिए, सौर मंडल में 8 ग्रह, पहले 9 ग्रह थे, एक पर था प्लूटो नामक ग्रह, उसे हटा दिया गया, अभी वर्तमान में 8 ग्रह है। सभी ग्रह ध्यान देना है पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जबकि शुक्र तथा अरुण, इस पर ध्यान देना है, जबकि शुक्र तथा अरुण पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यानी 6 ग्रह जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जबकि शुक्र तथा अरुण पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अब यहाँ क्या है कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह का अगर बात किया जाए कि पहले यहाँ पर सूर्य रहेगा, उसके बाद यहाँ पर दूरी, यानी सबसे पहले बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और लास्ट में वरुण। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? तो कौन है? बुध है। दूसरा कौन है? शुक्र है। तीसरा कौन है? पृथ्वी, यानी जिस पर हम लोग रहते हैं। लास्ट कौन है? वरुण है। इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अगला है पृथ्वी से दूरी के अनुसार अगर ग्रह का बात किया जाए तो पहला है शुक्र है, उसके बाद मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। यानी सबसे अगर नजदीक बात करें पृथ्वी से कौन है? तो कौन है? शुक्र है। सबसे लास्ट में कौन है? वरुण है। अब आकार के अनुसार अगर ग्रह का बात किया जाए तो पहले कौन है? बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है और बुध है। अगर ऐसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो कौन है? बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। समझ में आया? इसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछेगा। आप यदि एक बार में इस वीडियो को मतलब नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को आप लोग बार बार देखेंगे और आप इसे एक बार कॉपी में उतार के भी पढ़ेंगे तो यकीनन बहुत अच्छा से समझ में आएगा। और जिस तरह हम लिखे उसी तरह लिखिएगा, उससे समझने में ज़्यादा आसानी होगी। अब देखते हैं, नंगी आंखों से हम 5 ग्रह को देख सकते हैं। तो कौन कौन सा ऐसा ग्रह है? बुध है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति, शनि, ऐसा 5 ग्रह है जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। अब यहाँ अगला फैक्ट सब क्या है? ध्यान देने वाली फैक्ट है क्या कि सबसे अधिक उपग्रह अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक उपग्रह किसका है? किसका है? बृहस्पति का सबसे अधिक उपग्रह। तथा ध्यान देना बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र ऐसा 2 ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसे कौन सा? चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है। यह चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह, ध्यान देना, प्राकृतिक उपग्रह पूछे तो कौन है? चंद्रमा है। तो वो पृथ्वी का एक उपग्रह पूछे तो कौन है? चंद्रमा का है। सबसे ज्यादा बृहस्पति का उपग्रह है। बुध और शुक्र ऐसा 2 ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो है प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। अगला है सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी का तथा कम घनत्व शनि का। यानी अगर क्वेश्चन पूछे कि सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह तो कौन है? पृथ्वी है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? तो शनि है। सबसे बड़ा अगर पूछे कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन है तो सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का गैनीमेड है। यानी गैनीमेड उपग्रह किसका उपग्रह? एक बृहस्पति का ही है, लेकिन सबसे बड़ा उपग्रह वही पूछेगा तो कौन है? वो गैनीमेड नाम है, जो किसका उपग्रह है? बृहस्पति का उपग्रह। और सबसे छोटा उपग्रह अगर बात करें तो कौन है?
डिमोस है जो किसका उपग्रह है, मंगल का उपग्रह। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो गैनीमेड है। सबसे छोटा उपग्रह कौन है, डिमोस है। कभी ऐसे पूछ सकता है कि ये जो सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है किसका उपग्रह है, तो बृहस्पति का उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह मंगल किसका उपग्रह है, तो डिमोस किसका उपग्रह है, तो मंगल का उपग्रह। अगला क्वेश्चन है कि मतलब फैक्ट क्या है कि सबसे तेज घूर्णन, ध्यान देना, घूर्णन का बात करेगा तो दिन की अवधि से समझना है, यानी एक दिन में कैसे घूरेगा। तो सबसे तेज घूर्णन यानी अपने अक्ष पर कोई घूरेगा, तो सबसे तेज अवधि में कौन घूरेगा, बृहस्पति, जो 9.5 घंटे में ही घूर जाएगा एक बार घूर्णन। और सबसे धीमी घूर्णन का अगर बात करे जाए तो कौन है, वो शुक्र घूरेगी, जो एक चक्कर अपना खुद का लगाने में 243 दिन लगेगा। लेकिन सबसे तेज परिक्रमण, तो परिक्रमण यानी वर्ष की अवधि का अगर बात करेगा तो सबसे अधिक कौन, बुध, कितना दिन में, 88 दिन में ही लगा लेगी। और सबसे धीमा शुक्र कितना दिन में, 225 दिन में लगाएगी। ध्यान से देखना है। सबसे गर्म तथा चमकीला ग्रह पूछे तो कौन है, सबसे गर्म तथा चमकीला ग्रह शुक्र है। शुक्र को ही क्या कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा बहन। तथा सबसे ठंडा ग्रह अगर पूछा जाए तो कौन है, वरुण है। सबसे ठंडा ग्रह वरुण, सबसे गर्म ग्रह शुक्र। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पूछे कौन है, तो ओलंपस मोस है, जो किस ग्रह पर है, मंगल ग्रह पर। ध्यान देना है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स, जो किस ग्रह पर है, वो मंगल ग्रह पर है। अगला देखते हैं क्या है, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत अगर बात पूछे कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो कौन है, निक्स ओलंपिया। कौन है, निक्स ओलंपिया, जो किस ग्रह पर है, मंगल ग्रह पर ही है, जो माउंट एवरेस्ट से भी कितना गुना है, 3 गुना अधिक ऊंचा है। क्वेश्चन पूछेगा सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, तो निक्स ओलंपिया है, जो मंगल ग्रह पर है, जो क्या है, माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना है। अब कुछ कुछ ग्रह का नाम अलग अलग पूछा जाता है, बताया जाता है। अरुण को लेटा ग्रह, वरुण को समुद्र का देवता, शुक्र को सौंदर्य का देवता, शनि को कृषि का देवता आदि कहा जाता है। ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेटा ग्रह किसे कहा जाता है, वरुण को। समुद्र का देवता किसे कहा जाता है, वरुण को, यानी लेटा ग्रह अरुण को, लेकिन समुद्र का देवता वरुण को। शुक्र को क्या कहा जाता है, सौंदर्य के देवता। कृषि का देवता किसे कहा जाता है, शनि को। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान देना। अब कुछ फैक्ट और है कि जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से अधिकतम हो जाए, ध्यान देना, चंद्रमा और पृथ्वी का बात कर रहा है कि चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी अधिकतम हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे अपभू कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपभू। और जब चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, उपभू। यानी चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी अगर न्यूनतम हो तो उसे उपभू, और जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से अधिकतम हो जाए उसे क्या कहेंगे, अपभू। जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप आ जाता है तो बहुत बड़ा दिखता है, जिसे क्या कहा जाता है, सुपर मून कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, सुपर मून। हमें पृथ्वी से चंद्रमा का अधिकतम भाग कितना प्रतिशत दिखता है, 59% ही चंद्रमा का हम लोग पृथ्वी से देख पाते हैं। उम्मीद करते होंगे ये वीडियो, छोटा सा वीडियो, बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। इस वीडियो को आप लोग बार बार देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।